सर, जो लफ्ज़ डिप्टी कमिश्नर है या जो ऑफिस है डिप्टी कमिश्नर का, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? सर, डिप्टी कमिश्नर का जो ऑफिस है ये हमारा जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट है सर, उसके तहत इस वक्त चल रहा है सर। और ही इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट सर इन अ डिस्ट्रिक्ट, और उसका सर कोऑर्डिनेशन इज़ द मेन फंक्शन। बाकी सर जो उसको रेवेन्यू वाली फंक्शंस मिली हुई हैं, पावर्स मिली। अच्छा, कोऑर्डिनेशन है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तहत जो पावर्स उसको डिवॉल्व हैं सर, उसके तहत वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है सर, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार है। 2 पावर्स हैं सर जो उसके पास होती हैं सर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से डिवॉल्व। बाकी सर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने फिर उसको पावर्स डिवॉल्व की होती हैं, जिस तरह कच्ची आबादीज़ की कमेटीज़ बनती हैं, उसमें डीसी का रोल होता है। इसी तरह सर जो हम ये अगर ये अथॉरिटीज़ बना गए तो इसमें सर वो मेंबर होगा या को चेयर होगा, जैसे कमेटी डिसाइड करेगी। इसी तरह सर बाकी इनेक्टमेंट्स में और बाकी डिपार्टमेंट्स ने अपनी पावर्स डिवॉल्व करके अपने काम चलाए हुए हैं। जिस तरह पेट्रोल पंप की कमेटी है उसका सर वो चेयरमैन होता है, हमारी लैंड यूज़ में डीपीडीसी है उसका वो चेयरमैन है। इस तरह से सर फंक्शन। सर मुझे जो समझ आ रही है ना वो ये है कि हमने 2001 में एक तजर्बा किया कि हमने डीसी के ऑफिस को डिवॉल्व करके डीसीओ का ऑफिस बना दिया। डीसीओ के पास हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फिशरीज, सो ऑन एंड सो फोर्थ, पूरी एक मिनी गवर्नमेंट आ गई डीसीओ के पास। अब हमने डीसीओ का ऑफिस अबॉलिश करके दोबारा डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस बहाल कर दिया, विच इज़ अ प्रोविंशियल ऑफिस। बट वी आर कंफ्यूज्ड कि हमने डीसी रखना है या डीसीओ बनाना है। या तो आप उस ऑफिस को डिवॉल्व करके लोकल गवर्नमेंट का ऑफिस बनाएं जैसे पहले था, और फिर उसको एक फंक्शनरी बनाएं लोकल गवर्नमेंट्स का। बट द ऑफिस इज नॉट अ फंक्शनरी ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स। आप 2013 का एक्ट बेग साहब दिखाएं कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ और एजुकेशन अथॉरिटी। सर मैं आपको टोकूंगा थोड़ा सर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ और एजुकेशन अथॉरिटी कैसे बनी है अभी? आप 2001 में आते हैं। 2001 के कानून को हम सब बड़ा अच्छा समझते हैं, लेकिन उसके लिए एक इब्तदाई शर्त है। कहते हैं कोई भी शरअ की बात हो, कुरान की हदीस की जब आप तर्जुमा करते हैं, तशरीह करते हैं, उसमें शरायत मशरूत होते हैं। तो 2001 को बहाल करने के लिए आपको के पास प्रेसिडेंट गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, आपके पास फेडरल गवर्नमेंट में कोई डिक्टेटरशिप बैठना चाहिए, उसको अपनी टीम चाहिए थी। तो ये भी नुक्ता नज़र है, अयूब खान ने अगर इलेक्शन जीता है तो बल्दियाती तरह से जीता है। आप उसकी नेगेटिव साइड को देखें ना कि उसके धक्के खाए हुए आज तक यहाँ पे जनाब बम के धमाके हो रहे हैं। उस चीज़ को भी देखें ना कि दहशतगर्दी हो रही है, मुशर्रफ के उस फैसले से हुई है ना कि जनाब विद यू एब्सोल्युटली यस करके। तो आज आप जब मिसाल देते हैं 2001 का, तो उसकी नेगेटिव साइड को देखें ना कि मुल्क कितने से कितने दूर चला गया। आप प्रेसिडेंट गवर्नमेंट तोड़ दें, फेडरल गवर्नमेंट तोड़ दें, एक डिक्टेटर मार्शल लॉ बैठा दें, फिर आप जो मर्जी लोकल गवर्नमेंट को दे दें, उससे तो अपनी टीम बनानी है ना। एक और अयूब खान इलेक्शन कैसे जीता था? बड़ी थी ना, बीडी मेंबर्स के जरिए सदर बन गया और उन्हीं खुद को उसने फील्ड मार्शल भी करार दे दिया। तो थोड़ी सी उस नेगेटिव साइड को देखिए, उसके नुकसान आज तक मुल्क जो है ना वो मुल्क जो है ना आज तक उस नुकसान में है। चेयरमैन साहब, विद योर परमिशन सर, जो 140 है ना, इसको थोड़ा सा ना गौर से देखना बहुत ज़रूरी है। हम नहीं चाहते कि बाद में जाके किसी उलझन में हम पड़ जाएं। वो कहता है कि ईच प्रोविंस शैल बाय लॉ इस्टेब्लिश अ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक है ना जी, ये तो सीधी जी गल है। आगे जी, एंड डिवॉल्व। अच्छा जी, अब आपने डिवॉल्व क्या करना है? अस्सलाम वालेकुम सर। डिवॉल्व क्या करना है? पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। अब इसके अंदर तो कोई गुंजाइश ही नहीं है किसी और फर्द को आने की। अगर आपने डिवॉल्व करना है, तो अगर आप डिवॉल्व करना चाह रहे हैं तो फिर आपको इसके मुताबिक करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करना चाह रहे तो ना करें। मैं बात तो पहले मजाकन कर रहा था, लेकिन बात यह है कि अगर आपने डिवॉल्व करना है तो इसके मुताबिक करना है। फिर इधर किसी और की कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई उसका कोई से नहीं है, कोई उसकी पार्टिसिपेशन नहीं है। फिर सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट होंगे या उसके सबऑर्डिनेट होंगे, उनके ऊपर कुछ नहीं हो सकता, ना उनको कुछ आप एडवाइस कर सकते। अगर आपने करना है, अगर नहीं करना तो बेशक ना करें, कोई इसमें इशू नहीं है। वी कैन गो टू अ लोअर टियर एंड वर्क ऑन दैट। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कि आपका नहीं गुजारा हो सक रहा एंड यू फील
कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव होल्ड या हमारी कैपेसिटी नहीं है लोकल लेवल के ऊपर डिवॉल्व करने की, तो ना करें, आगे जाके कर लेंगे जब हमने कैपेसिटीज बिल्ड कर ली। वो ज़रूरी तो नहीं है कि आज ही हमने इमारत खड़ी कर देनी है, पहले बुनियाद उसकी पक्की करें, फिर ऊपर बेशक 100 बिल्डिंग है उसकी मंजिलें बना दें। चीज़ ये है कि अगर आपने करना है तो फिर इस तरह करना है, अगर नहीं करना तो फिर ना करें। ये बीच में ना दरमियानी जो चीज़ है ये ना करें सर। नहीं सर, एक तरफ चले जाएं या गो अकॉर्डिंग टू द ट्रू स्पिरिट ऑफ 140। हर चीज़ को डिवॉल्व करें, एडमिनिस्ट्रेशन को भी डिवॉल्व करें, फाइनेंशियल को भी करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को भी करें, फिर तो डेयर ठीक। अगर नहीं कर सक रहे, इसका तो आपको प्रॉब्लम है तो ना करें। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज, उसको स्ट्रेंथन कर लें, लोअर टियर को कर लें, अगर ऊपर में आपको वो बाद में जाके कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन वी हैव टू अबाइड बाय दिस, या करें या ना करें, ये ब्लैक एंड व्हाइट में रखें, इसमें ग्रे एरियाज ना क्रिएट करें।